लोकल कंप्लेंट्स हुई होंगी, एम्बुलेंस का रास्ता होगा, स्कूल के बच्चों का होगा, रोजमर्रा नौकरी पे जाने वालों का रास्ता होगा, उस पर कहा गया अगर दिक्कत जनमानस को अपने धार्मिक कार्यक्रम की वजह से हो, ये बहुत ही गलत बात है। मोदी सरकार में कानून को सर्वोपरि रखा गया। बीजेपी सांसद रवि किशन हमारे साथ है बात करने के लिए। रवि किशन जी, जिस तरह से संभल में और उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि अब आप सड़क पर नमाज न पढ़े, कहा जा रहा है दिल्ली में भी इस बात को आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से इस देखिए, लोकल कंप्लेंट्स हुई होंगी, एम्बुलेंस का रास्ता होगा, स्कूल के बच्चों का होगा, रोजमर्रा नौकरी पे जाने वालों का रास्ता होगा, उस पर कहा गया। और वैसे भी कहा जाता है कि नमाज मस्जिद में होती है और बड़े बड़े आलिम लोग कहते हैं कि उसको वहाँ कबूल होती है, लेकिन ये कानून हिंदू के लिए भी है, ये कानून मुसलमान के लिए। अगर दिक्कत जनमानस को अपने धार्मिक कार्यक्रम की वजह से हो, ये बहुत ही गलत बात है। मोदी सरकार में कानून को सर्वोपरि रखा गया, सबसे ऊंचे स्तंभ पर कानून है, यहाँ पर कानून के हिसाब से भारत को चलना। और समाजवादी सांसद के घर पर जिस तरह से हमला किया गया, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये कहीं न कहीं योगी जी के इशारे पर किया गया। देखिए, देश के किसी भी प्रतिनिधि को और इतनी बड़ी पंचायत के सांसद सदन के प्रतिनिधि को व्यक्तित्व, इतिहास को लेके, योद्धाओं को लेके, शहीदों को लेके, बलिदान दिए हुए लोगों के बारे में न जानकारी ना हो और नहीं बोलना चाहिए। ये बातें किसी को उग्र करने वाली बातें, फिर भीड़ अचानक आ जाती है। आपको बचना चाहिए बगैर कोई जानकारी के बोल देना हेडलाइन के लिए, उसके बाद अचानक सब फिर आप उकसाते हैं लोगों को, ये बात अच्छी नहीं है। उकसाएंगे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। एक अंतिम सवाल है, सीएम योगी पर जिस तरह से स्टालिन का बयान आया है, किस तरह से आप देखते हैं इसे? वो हार रहे हैं, स्टालिन बहुत बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। पेरियार की मानसिकता, परिवारवाद वहां से खत्म होने जा रहा है। ये उनकी आखिरी पीढ़ी चुनाव लड़ रही है, बात इस पर उन्होंने अब तमिलनाडु से लेके यूपी पे प्रहार कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि क्योंकि तमिलियंस इतने कुंभ में आके स्नान किए थे और वही दुख उनको पता है कि सब कुछ अब उनकी पूरी उनका कारपेट, जो एक आलिशान सा कालीन था उनका परिवारवाद वाला, वो सब उनसे छीना जा रहा है। वहाँ की जनता उनको उखाड़ के फेंक रही है। धन्यवाद। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। संभल में कहा गया कि खुले में नमाज ना पढ़े। कानून देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, एम्बुलेंस है, दिक्कत ना हो, उस हिसाब से वो हिंदू मुसलमान सब पर बनता है कि जनमानस को तकलीफ ना देके हुए अपने त्योहारों को मनाएं। और जितने आलिम मौलाना है, सब लोग कहते हैं कि नमाज तो मस्जिद में कबूल होती है, मस्जिद में मनाई जाती है। सड़कों वाली प्रथा किसने शुरू की, ये हमको नहीं। रमजान में होने वाली अलविदा जुमे की नमाज और उसके बाद ईद की नमाज, इसको लेकर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोग छतों पर नमाज नहीं पढ़ सकेंगे और इसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। इस वक्त हम संभल की शाही जामा मस्जिद पर है, जहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ होने की उम्मीद है। और चूंकि जो पिछली बार जो नमाज होती थी, यहाँ पर भीड़ बढ़ने पर यहाँ पर मस्जिद के सामने की जो खाली जगह थी, लोग यहाँ पर नमाज पढ़ लिया करते थे, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि पुलिस चौकी बन गई, ऐसे में जब पीस कमेटी की बैठक हो रही थी तो ये सवाल उठा कि जो बाकी लोग आए तो क्या वो आसपास की छतों पर नमाज पढ़ लें। इसको लेकर प्रशासन ने कहा कि हम पहले छतों का असेसमेंट करेंगे कि क्या वो नमाज पढ़ने लायक हैं या नहीं है। ऐसे में बाद में पुलिस ने स्पष्ट किया कि हम किसी तरीके से भी ये आसपास का जो इलाका है, यहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे। और इसकी बड़ी जो वजह है वो यहाँ के जर्जर जो कंस्ट्रक्शन है उनके हालात को लेकर है। और अगर आप देखें तो तस्वीरें इधर जो आसपास के मकान हैं, क्या वो वाकई में इस हालात में हैं, उनकी मजबूती इस तरह की है कि उन पर नमाज पढ़ा जा सके। आप देखिए, ये पुराने स्ट्रक्चर के मकान हैं और ये बिल्कुल मस्जिद के पास के इलाके हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो इनके हालात ऐसे नहीं है कि अगर इन पर जो एक बड़ी संख्या में नमाजियों की भीड़ आ जाए तो वो इस भार को सहन कर सके। अब मैं उदाहरण के लिए आपको एक छत के आसपास यहाँ पर ले जाऊँगा और यहाँ से छत पर हम दिखाएंगे कि क्या छतों की स्थिति इस तरह की है कि यहाँ से जो है वो नमाज पढ़ने की इजाज़त प्रशासन दे सकता है। आप देखिए, दूसरी अगर आप देखें तो ये पास का इलाका है और अगर आप देखें तो एक बहुत ही पुराना कंस्ट्रक्शन है। और आप देखें तो इनकी छतों की हालत अगर आप देखें तो वो इस तरह से नहीं है कि यहाँ पर जो है अगर लोग
नमाज पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकें। और आप देखिए ठीक ये शाही जामा मस्जिद का जो मुख्य हिस्सा है वो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा, और ठीक उसके सामने की ये छतें हैं, और इन छतों के हालात इस तरह के हैं जो पुराने कंस्ट्रक्शन के मकान हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके से नमाज पढ़ने की इजाज़त पुलिस नहीं देगी। पुलिस से जो हमारी बातचीत हुई है वो ये साफ हुआ है। इसको लेकर अब राजनीति हो रही है। मुस्लिम समाज का कहना है कि चूँकि जो छतें होती हैं वो लोगों की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी हैं और उस पर पुलिस इस तरीके से रोक नहीं लगा सकती, लेकिन पुलिस का कहना है कि आम दिनों में लोग अपने घरों में घर के सदस्य ही मौजूद होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर ज़्यादा संख्या में नमाजी आएंगे तो जाहिर तौर पर भीड़ इतनी ज़्यादा होगी कि वो इस तरह की भार क्षमता को सहन नहीं कर सकेंगे। और ऐसे में प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि इन जर्जर घरों की और पुराने घरों की छतों पर नमाज पढ़ने की इजाज़त वो जो है वो बिल्कुल नहीं दी जाएगी, ताकि लोगों की जान माल का खतरा ना हो सके। लोकल कंप्लेंट्स हुई होंगी, एम्बुलेंस का रास्ता होगा, स्कूल के बच्चों का होगा, रोजमर्रा नौकरी पे जाने वालों का रास्ता होगा, उस पर कहा गया अगर दिक्कत जनमानस को अपने धार्मिक कार्यक्रम की वजह से हो, ये बहुत ही गलत बात है। मोदी सरकार में कानून को सर्वोपरि रखा गया। बीजेपी सांसद रवि किशन हमारे साथ है बात करने के लिए। रवि किशन जी, जिस तरह से संभल में और उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि अब आप सड़क पर नमाज न पढ़े, कहा जा रहा है दिल्ली में भी इस बात को आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से इस फैसले देखिए, लोकल कंप्लेंट्स हुई होंगी, एम्बुलेंस का रास्ता होगा, स्कूल के बच्चों का होगा, रोजमर्रा नौकरी पे जाने वालों का रास्ता होगा, उस पर कहा गया। और वैसे भी कहा जाता है कि नमाज मस्जिद में होती है और बड़े बड़े आलिम लोग कहते हैं कि उसको वहाँ कबूल होती है, लेकिन ये कानून हिंदू के लिए भी है, कानून मुसलमान के लिए। अगर दिक्कत जनमानस को अपने धार्मिक कार्यक्रम की वजह से हो, ये बहुत ही गलत बात है। मोदी सरकार में कानून को सर्वोपरि रखा गया, सबसे ऊंचे स्तंभ पर कानून है। यहाँ पर कानून के हिसाब से भारत को चलना चाहिए। और समाजवादी सांसद के घर पर जिस तरह से हमला किया गया, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये कहीं न कहीं योगी जी के इशारे पर किया गया। देखिए, देश के किसी भी प्रतिनिधि को और इतनी बड़ी पंचायत के सांसद सदन के प्रतिनिधि को व्यक्तित्व, इतिहास को लेके, योद्धाओं को लेके, शहीदों को लेके, बलिदान दिए हुए लोगों के बारे में ना जानकारी ना हो और नहीं बोलना चाहिए। ये बातें किसी को उग्र करने वाली बातें, फिर भीड़ अचानक आ जाती है। आपको बचना चाहिए बगैर कोई जानकारी के बोल देना हेडलाइन के लिए, उसके बाद अचानक सब फिर आप उकसाते हैं लोगों को। ये बात अच्छी नहीं है, उकसाएंगे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। एक अंतिम सवाल है, सीएम योगी पर जिस तरह से स्टालिन का बयान आया है, किस तरह से आप देखते हैं इसे? वो हार रहे हैं, स्टालिन बहुत बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। पेरियार की मानसिकता, परिवारवाद वहां से खत्म होने जा रहा है। ये उनकी आखिरी पीढ़ी चुनाव लड़ रही है। बात इस पर उन्होंने अब तमिलनाडु से लेके यूपी पे प्रहार कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि क्योंकि तमिलियंस इतने कुंभ में आके स्नान किए थे, और वही दुख उनको पता है कि सब कुछ अब उनकी पूरी उनका कारपेट, जो एक आलिशान सा कालीन था उनका परिवारवाद वाला, वो सब उनसे छीना जा रहा है। वहाँ की जनता उनको उखाड़ के फेंक रही है। धन्यवाद। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। संभल में कहा गया कि खुले में नमाज ना पढ़े। कानून देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, एम्बुलेंस है, दिक्कत ना हो, उस हिसाब से वो हिंदू मुसलमान सब पर बनता है कि जनमानस को तकलीफ ना देके हुए अपने त्योहारों को मनाएं। और जितने आलिम मौलाना है सब लोग कहते हैं कि नमाज तो मस्जिद में कबूल होती है, मस्जिद में मनाई जाती है। सड़कों वाली प्रथा किसने शुरू की, ये हमको नहीं।